के सत्संग के कार्यक्रम में हम लोग पिछले दिन भी सुने थे कि संत का स्वभाव कैसा होता है, संत किसको कहना चाहिए, किसको नहीं कहना चाहिए, संत संसार में कैसे होते हैं और फिर उनके गुण कैसे होते हैं। दुष्टों का गुण अभी आप सुन रहे थे, पिछले दिन भी सुने थे, आज भी थोड़ी पंक्तियाँ सुन करके समझ लीजिए कि हम किस श्रेणी में आते हैं। संसार में हम दुष्ट की श्रेणी में आते हैं। हम सिर्फ पढ़ते हैं। ये रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज एक संत थे, उन्होंने लिखा है दुष्ट का स्वभाव। पिछले दिन आप सुने थे कि परद्रोही, परदारत, परधन, पर अपवाद, यानी वे जो दुष्ट होते हैं वे पराये से डाह करने वाले, पर स्त्री में रत रहने वाले, दूसरों का धन हरने वाले और पराये की निंदा करने वाले होते हैं। ऐसे अधम मनुष्य पाप के रूप देह धारण किए हुए क्या हैं, तो राक्षस हैं, वही बोले हैं भैया। आगे वे लिखते हैं कि लोभई ओढ़न, लोभई डासन, शिष्णोदर पर जमपुर त्रासन। उनका लोभ ही ओढ़ना, लोभ ही बिछौना है। लिंगेंद्रिय और पेट के विषय में लगे हुए उनको जमपुर का डर नहीं होता। काहू की जान सुनई बड़ाई, श्वास ले ही जनु जोड़ी आई। जब किसी की बड़ाई सुनते हैं तो सांस लेते हैं जैसे जड़ैया ज्वर आ गया हो। जब काहू की देखिए विपत्ति, सुखी भय मानव जग नृपति। जब किसी की विपत्ति देखते हैं तो ऐसे प्रसन्न होते हैं मानो जगत के राजा हो गए हों। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। दुष्ट के स्वभाव को सुन रहे हैं, इसलिए अपने आचरण से भी हमें मिलाना है कि मैं स्वार्थ में रत कैसे हैं, कैसा मेरा स्वभाव है। परिवार के विरोधी, नहीं दुष्ट परिवार के विरोधी होते हैं। व्यभिचारी, कामी, लोभी और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मातु पिता गुरु भी प्रणमो नहीं, आप गए अरु घालहिया नहीं। माता पिता गुरु और ब्राह्मण को नहीं मानते। आप तो गए ही होते हैं और दूसरे का भी सत्यानाश करते हैं। करही मोह बस द्रोह परावा, सत्संग हरि कथा न भावा। अज्ञान बस दूसरों से द्रोह करते, उनको संतों का संग और हरि कथा नहीं सुहाती है। अवगुण सिंधु मंदमति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, वेद की निंदा करने वाले और दूसरों का धन हरण करने वाले होते हैं। किस तरह से दूसरे का धन हड़प ले, उसकी बुद्धि ऐसी होती है। विप्रद्रोह सुरद्रोह विशेषा, दंभ कपट जिया धरे सुबेसा। ब्राह्मणों से द्रोह, देवताओं से विशेष द्रोह करते, अंतर में पाखंड और कपट रखे हुए किंतु वेश सुंदर बनाए रखते हैं। उनका वेशभूषा जो देखिएगा वो बहुत अच्छा होता है। ऐसे अधम मनुज खल, तुलसीदास जी बहुत पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी है कि ऐसे अधम मनुज खल, कृतयुग त्रेता नाही, द्वापर कछुक वृंद बहु, देखिए कल होई हैं कल युग माही। ऐसे अधम दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में अल्प किंतु कलयुग में झुंड के झुंड होंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। इस तरह से संत ने हमें ज्ञान दिया है। हम किस श्रेणी में आते हैं ये मुझे देखना है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।